हेलो दोस्तों। मेरा नाम राधिका है। मैं 29 साल की हूँ। दिल में ऐसी उदासी जो हर वक्त बनी रहती है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि भाभी आप तो अभी भी फूल सी खिली और भरी हुई लगती हो। मेरे व्यक्तित्व की खुशबू ऐसी है कि लोग देखते रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मेरी होती। विधवा हूँ। पिछले 2.5 साल से जब से लेकर अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कोई ऐसा हो जो मेरी रातों को रोशन करे और मेरा सूनापन दूर कर दे, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। और इस उम्र में भी मेरी आंखों में वह जादू है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। मेरी कमर पतली है, कूल्हे थोड़े भरे और बाल लंबे घने जो हवा में लहराते हुए किसी को भी ध्यान खींच दें। मैं जानती हूँ कि जब मैं साड़ी पहनकर चलती हूँ तो मेरी कमर की लहर लोगों की नज़रें चुरा लेती है। कभी कभी सोचती हूँ कि यह ज़िंदगी कितनी अजीब है। विधवा होकर भी दिल में वह तूफ़ान बाकी है जो थमने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन चलो, आज मैं तुम्हें अपनी वह कहानी सुनाती हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है। यह कहानी है मेरी और मेरे देवर विक्रम की है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए कहानी को पूरी सुने और देखें मेरे और मेरे देवर के बीच आखिर क्या क्या हुआ। विक्रम मेरा छोटा देवर है, 26 साल का जवान लड़का जिसकी आंखों में हमेशा वो चंचल चमक रहती है। शुरू में तो लगा था कि यह सिर्फ भाई बहू का रिश्ता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ऐसी घूमी कि लगने लगा कुछ और ही होने वाला है। लेकिन सुनो पूरी कहानी, क्योंकि अंत में सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। मैं धीरे धीरे बताऊंगी, जैसे घर की गलियों में चाय पीते हुए बातें होती हैं, पेंडू स्टाइल में, बिना किसी जल्दबाजी के। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा घर गांव के बीच में है, जहां आम के बाग चारों तरफ फैले रहते हैं। मैं राधिका भाभी हूँ और विक्रम मेरा देवर। मेरे पति की मौत को 2.5 साल हो चुके हैं। बीमारी में चले गए थे। जब से लेकर अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, और तब से घर में बस मैं सास ससुर और विक्रम ही है। सास ससुर ज़्यादा मंदिर और पड़ोस में रहते हैं, तो घर की जिम्मेदारी मेरी। विक्रम पढ़ाई पूरी करके काम की तलाश में है, लेकिन गांव में रहता है, कभी कभी शहर जाता है। एक दिन की बात है, मैं दूध गर्म कर रही थी। साड़ी की चोली थोड़ी खुली थी, पसीना आ रहा था गर्मी से, तो मैंने पल्लू थोड़ा सा हटा लिया था। विक्रम अचानक पीछे से आया, भाभी दूध का गिलास कहाँ है? उसकी आवाज़ में वो भोलापन था, लेकिन आंखें मेरी गर्दन पर टिक गईं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे विक्रम, तू तो सुबह सुबह ही आ गया। कब तो ठीक यहाँ है, लेकिन तू इतना जल्दी क्यों? रात भर सोया नहीं क्या? वो हंसा। भाभी, तुम्हारे हाथ की चीज़ के बिना नींद ही नहीं आती। उसकी नज़रें मेरी साड़ी के किनारे पर रुकी और मैंने सोचा यह लड़का तो थोड़ा शरारती लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस गिलास थमा दिया। उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए और वो स्पर्श इतना गर्म था कि लग रहा था जैसे बिजली का झटका लगा। मैंने सोचा यह तो बस संयोग है, लेकिन दिल में थोड़ा सा खटका लगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी दिन दोपहर में खाना बनाते हुए विक्रम फिर आया। मैं सब्ज़ी काट रही थी, हाथों में छुरी थी और साड़ी की आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी। वह बोला, भाभी आज सब्ज़ी थोड़ी नरम बना दो ना, मुझे भूख लगी है। मैंने हंसकर कहा, अरे तू तो हमेशा भूखा रहता है, देख सब्ज़ी काट रही हूँ, तू मदद कर। वो पास आया, मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसके कंधे मेरे कंधे से सट गए और मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज़ हैं। भाभी, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं, वो बोला और छुरी में हाथ डाल दिया। लेकिन उसके हाथ मेरे हाथों पर ऐसे रुके जैसे जानबूझकर। मैंने थोड़ा सा पीछे हटकर कहा, विक्रम, तू तो शरारती हो गया है, बचपन से ऐसा था क्या? वो मुस्कुराया, भाभी बचपन से नहीं, लेकिन अब तो लगता है तुम्हारी वजह से। उसकी बात में अलग मतलब थी, जैसे वह कुछ और ही कहना चाह रहा हो। मैंने दिल में सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन बाहर से हंस दी। चल सब्जी बना लो, वरना सासू जी को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। लेकिन उस शाम जब सब सो गए, मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि विक्रम की नज़रें क्यों ऐसी थीं। लग रहा था जैसे वह मुझे देखकर कुछ सोच रहा हो,
कुछ ऐसा जो भाई बहू के रिश्ते से बाहर हो। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटका। विक्रम था। भाभी पानी पीने आया था। वह बोला। मैंने कहा आ जा, लेकिन धीरे से वो पास आया और अंधेरे में उसके चेहरे पर वो चमक थी। हमने थोड़ी देर बात की, गांव की, बागों की, लेकिन हर बात में कुछ ना कुछ अलग बात लग रही थी। जैसे जब मैंने कहा विक्रम तू शहर जाकर काम कर ले, यहाँ तो ऊब हो जाती है, तो वो बोला कोनी कभी नहीं, शहर में क्या मिलेगा, यहाँ तो तुम हो ना जो हर रोज़ नई ताजगी देती हो। मैंने हंस दी, लेकिन दिल में डर लगा कि ये बातें कहाँ तक जाएंगी। अगले दिन सुबह मैं बर्तन मांज रही थी। गांव का कुआं साफ सुथरा है, लेकिन पानी ठंडा था। साड़ी गीली हो गई थी घुटनों तक और मैंने इसे ऊपर चढ़ा लिया। विक्रम खेत से लौट रहा था। मुझे देखा तो रुक गया। भाभी ये क्या कर रही हो? मैं मदद करूं, वो बोला। मैंने कहा नहीं विक्रम, तू थक गया होगा, जा आराम कर। लेकिन वो नहीं माना। पास आ बैठा। उसके हाथ पानी में डुबोए बर्तन निचोड़ने लगे। कभी कभी उसके हाथ मेरे पैरों के पास से गुजरते जैसे गलती से। भाभी तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है गीली, वह बोला है। मैंने डांटते हुए कहा बातें मत बना, काम कर। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो कह रही थी कि कुछ तो होगा ही। दोपहर को घर लौटे तो सास जी पड़ोस चली गई। घर में बस हम दोनों। मैं चाय बना रही थी। विक्रम पीछे से आया और बोला भाभी तुम्हारी पीठ पर पानी लगा है। मैंने कहा हटाओ ना। वो हाथ बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे सहलाता हो। उसका स्पर्श इतना गर्म था कि मेरी सांसें रुक गईं। विक्रम बस इतना ही। मैंने कहा लेकिन वह बोला भाभी थकान हो रही है क्या? मैं दबा दूं? अलग बात साफ थी। मैंने हटकर कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तू अपना काम देख। लेकिन उस रात जब मैं सो रही थी, सपने में विक्रम आया और लगा जैसे वह मेरे करीब आ रहा है। सुबह उठी तो सोचा ये सब क्या हो रहा है, लेकिन विक्रम से बात करने का मन नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बीत गए, लेकिन विक्रम की नज़रें अब पहले से ज़्यादा लगती। एक शाम गांव में उत्सव लगा था। सास ससुर गए थे। मैं घर पर। विक्रम बोला भाभी चलो उत्सव चलें, थोड़ा घूम आए। मैंने मना किया, लेकिन वो ज़िद करने लगा। आखिरकार चली गई। उत्सव में भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी खो ना जाओ। उसका हाथ इतना मजबूत था जैसे कभी ना छोड़ेगा। हमने मिठाई खाई, फूल माला लिए, लेकिन जब एक लोक गायक का कार्यक्रम देख रहे थे तो भीड़ में धक्का लगा और विक्रम ने मुझे अपनी छाती से सटा लिया। भाभी सावधान, वो बोला, लेकिन उसकी सांसें मेरे कान पर लग रही थी। लगा जैसे वह जानबूझकर कर रहा है। उत्सव से लौटते हुए रास्ते में अंधेरे में वह बोला भाभी तुम्हें पता है तुम्हारी हंसी देखकर दिल धड़क जाता है। मैंने कहा विक्रम ऐसी बातें मत कर, हमारा रिश्ता भाई बहू का है। लेकिन वो हंसा। रिश्ता तो रिश्ता है, लेकिन दिल तो दिल है भाभी। घर पहुंचकर जब मैं साड़ी बदल रही थी, दरवाज़ा खटका। विक्रम था। भाभी ये उत्सव का एक गिफ्ट भूल गया। वो अंदर आया और मेरी कलाई पर एक छोटा सा चूड़ा रख दिया, लेकिन उसके हाथ रुक गए जैसे छूना चाहता हो। मैंने पीछे हटकर कहा धन्यवाद विक्रम, लेकिन अब सो जा। उस रात मैं बेचैन रही। लग रहा था कि विक्रम कुछ करने वाला है। शायद अगले ही दिन लोगों को लगेगा कि अब तो कुछ हो ही जाएगा। लेकिन सुनो, आगे आगे दिन बीतते गए और विक्रम की हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन गांव के मुखिया के घर त्योहार था। हम सब गए। मैंने गहरी नीली साड़ी पहनी थी जो थोड़ी चमकदार थी। विक्रम की आंखें मेरा पीछा कर रही थीं। त्योहार में गीत संगीत हो रहा था। विक्रम ने मुझे खींच लिया। भाभी एक गीत पर घूम लो। मैंने मना किया, लेकिन भीड़ में सब घूम रहे थे। उसके हाथ मेरी कमर पर रखे और घूमते हुए वह फुसफुसाया भाभी तुम्हारा व्यक्तित्व कितना अच्छा है। मैंने हाथ हटा दिया, लेकिन दिल धड़क रहा था। त्योहार से लौटे तो रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई। नहीं रुक जाओ, बारिश का ज़्यादा मत सोचो, यह तो बस हल्की फुहार थी। लेकिन हम भागे घर की ओर। घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगी तो विक्रम बोला भाभी मैं तौलिया लाऊं? वह आया और तौलिया देते हुए मेरी गर्दन पर रखा, लेकिन आंखें नीचे थीं। विक्रम तू क्या कर रहा है? मैंने कहा। वह बोला भाभी बस मदद, लेकिन तुम्हें देखकर मन करता है और कुछ भी करो। अलग बात फिर, जैसे वह रात में कुछ प्लान कर रहा हो। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन सोच रही थी यह कब तक चलेगा। अगले दिन सुबह खेत में काम करते हुए विक्रम आया। मैं फसल देख रही थी, साड़ी ऊपर बांधी हुई। वह बोला भाभी ये पत्ता लग गया है तुम्हारी साड़ी में। झुककर हटाया, लेकिन हाथ मेरे घुटने पर रुका। मैंने चिल्लाया। वो मुस्कुराया सॉरी भाभी, लेकिन तुम्हारे पैर कितने नाजुक हैं। समय बीतता गया और हमारी बातें अब रोज़ की हो गईं। एक दिन गांव में पानी की टंकी ठीक हो रही थी।
टंकी नहीं बल्कि गांव के हैंडपंप में खराबी आ गई थी। 2-3 दिन पानी की समस्या, रातें सूनी। सास ससुर पड़ोस के कमरे में सोते थे तो घर में मैं और विक्रम पहली रात लालटेन जलाकर बैठे थे। विक्रम बोला, भाभी अंधेरे में तुम्हारा चेहरा और मोहक लगता है। मैंने कहा, चुप रह, बातें मत कर। लेकिन वो पास सरक आया। भाभी डर लग रहा है क्या? मैं हूं ना। उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा। स्पर्श से कांप उठी मैं। लगा जैसे वह मुझे गले लगाएगा, लेकिन मैंने हटकर कहा, विक्रम यह गलत है। वो बोला, क्या गलत है भाभी? बस साथ है। हम दूसरी रात फिर वही बातें करते करते वह बोला, भाभी अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे बहुत चाहता हूँ। मेरा दिल बैठ गया। विक्रम तू पागल हो गया है, मैं तेरी भाभी हूँ। लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि वह रुकेगा नहीं। तीसरी रात पानी आया, लेकिन विक्रम का इरादा नहीं रुका। सुबह वो उठा और बोला, भाभी आज शहर चले काम के लिए, तुम भी आ जाना। मैंने हाँ कहा। सोचा शायद दूर जाए तो ठीक हो। शहर गए, लेकिन गेस्ट हाउस में एक ही रूम मिला। भाभी कोई बात नहीं, मैं फर्श पर सो जाऊंगा, वह बोला। लेकिन रात में जब मैं सो रही थी लगा जैसे कोई मेरे पास है। विक्रम था। भाभी ठंड लग रही है क्या? उसका हाथ मेरी चादर पर मैं जाग गई। निकल जा विक्रम। लेकिन वह बोला, भाभी बस थोड़ी देर लग रहा था कि अब तो हो ही जाएगा। लोगों को लगेगा हाँ ये तो चरम पर पहुंचने वाली है। लेकिन आगे सुनो। शहर से लौटे और विक्रम अब और बिंदास हो गया। एक दिन घर के आंगन में मैं पानी छिड़क रही थी। साड़ी का पल्लू गिर गया और विक्रम आया। भाभी मैं बांध दूं। उसके हाथ मेरी पीठ पर। मैंने झटक दिया, लेकिन वह हंसा। दोपहर को रसोई में अचार बनाते हुए वह पीछे से आया और बोला, भाभी मसाला ज़्यादा मत डालना वरना जलन होगी। अलग बात साफ। मैंने कहा, तू बाहर जा। लेकिन शाम को जब सास जी सो रही थी, विक्रम ने मुझे बुलाया। भाभी एक बात कहनी है। बाहर बाग के किनारे पर ले गया। भाभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आज रात आ जाना मेरे कमरे में। मेरा मुंह सूख गया। विक्रम यह गलत है, लेकिन वह बोला चाहत गलत नहीं होती। रात को मैं नींद में थी, लेकिन दरवाज़ा खुला। विक्रम आया, बिस्तर पर लेट गया। भाभी शश, उसने कहा। मैं डर गई, लेकिन चिल्ला नहीं सकी। उसके हाथ मेरी कमर पर, सांसें तेज़। लगा जैसे सब खत्म। लोग सोचेंगे अब तो ज़रूर कुछ होगा ही। लेकिन तभी सास जी की आवाज़ आई, राधिका उठ। विक्रम भाग गया। मैं उठी, कुछ नहीं हुआ था, बस डर। लेकिन यह सस्पेंस बढ़ा गया। दोस्तों, दिन बीतते गए, विक्रम की कोशिशें जारी। एक दिन गांव में नया तालाब बन रहा था। मैं पानी लेने गई। विक्रम भी आया। तालाब के पास फिसलन थी। उसने मुझे संभाला, लेकिन हाथ लंबे समय तक रुके। भाभी गिर जाती तो? बोला, घर लौटकर। वह बोला, भाभी तुम्हारा व्यक्तित्व कितना अच्छा है। फिर एक दिन गांव के मंदिर में आरती थी। मैं दीपक जला रही थी। विक्रम पीछे खड़ा। उसके हाथ मेरी पीठ पर दीपक गिर गया कहकर। मंदिर से लौटते हुए रास्ते में वह बोला, भाभी आरती के बाद मन शांत हो जाता है, लेकिन तुम्हें देखकर बेचैन। अलग बात, फिर से घर पर रात को फिर कोशिश, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावट लग रहा था कि बस अगली बार तो हो ही जाएगा। एक दिन विक्रम ने कहा, भाभी चलो नदी किनारे घूम आए। नदी साफ थी। हम बैठे, पानी में पैर डाले। वो बोला, भाभी अगर मैं तुम्हें छू लूँ तो? मैंने कहा नहीं, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया। तभी एक बच्चा आया, खेलने लगा, फिर रुक गया। सस्पेंस बढ़ता गया। एक शाम घर में कोई नहीं था। सास ससुर मायके गए थे। विक्रम बोला, भाभी आज रात खाना बाहर खाएं। मैंने हाँ कहा। गांव के ढाबे पर गए, खाना खाया। लौटते हुए अंधेरे रास्ते पर वो मेरे करीब आया। भाभी तुम्हारी खुशबू से मैं दीवाना हो जाता हूँ। घर पहुँचकर वो बोला, भाभी थक गई हो, मैं सहलाऊँ? मैंने मना किया, लेकिन उसने ज़ोर दिया। कमरे में मैं लेटी। वह पैर दबाने लगा, हाथ ऊपर जाते गए कमर तक। विक्रम बस, मैंने कहा। लेकिन वह बोला, भाभी और ऊपर थकान है क्या? स्पर्श से शरीर में हरकत हुई। लगा जैसे वह और आगे जाएगा। रात भर बेचैनी। अगले दिन फिर वही, लेकिन मैंने सोचा कि यह रोकना पड़ेगा। लेकिन विक्रम रुका नहीं। एक दिन खेत में अकेले वह आया और गले लगाने की कोशिश की। भाभी मैं बहुत चाहता हूँ। मैं भागी, लेकिन दिल में कुछ था। धीरे धीरे महीने बीत गए। विक्रम की नौकरी लग गई शहर में, लेकिन वो गांव आता रहता। हर आने पर वही नज़रें, वही बातें। एक दिन वो बोला, भाभी मैं शादी कर लूँ तो? मैं हैरान, किससे? वो हंसा जिससे दिल कहे। अलग बात फिर से। एक दिन गांव में तूफान आ गया। एक घर में सब मदद को गए। विक्रम और मैं भी वहाँ। एक बुजुर्ग फंसे थे। विक्रम ने जान जोखिम में डालकर बचाया।
मैंने देखा वो कितना साहसी है। घर लौटकर मैंने कहा, विक्रम तू कितना अच्छा है। वो बोला, भाभी सब तुम्हारे लिए। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि विक्रम की चाहत सच्ची है, लेकिन गलत दिशा में। मैंने फैसला किया, बात करूं। विक्रम की नौकरी लगने के बाद वह हफ्ते में एक बार गांव आता था। हर बार जब वह आता, घर में एक अलग सी हलचल होती। सास जी कहती, आ गया हमारा शहरिया लड़का, और मैं चुपचाप रसोई में कुछ नया बनाने लगती। लेकिन विक्रम की नज़रें हमेशा पहले मेरी तरफ जाती। जैसे ही वह घर में घुसता, भाभी आज क्या बनाया है? उसकी आवाज़ में वह मासूमियत और शरारत का मिश्रण होता। मैं जवाब देती, जो तुझे पसंद है, मटर पनीर और रोटी। वो मुस्कुराता, भाभी तुम्हें पता है मेरी पसंद। और फिर वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता, जैसे मदद करने का बहाना। एक बार की बात है, वह शुक्रवार को आया। शाम को बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हवा में नमी थी और मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था और मैं उसे बार बार संभाल रही थी। विक्रम आया। भाभी ये कपड़े मैं टांग दूं? मैंने कहा। नहीं, तू थक गया होगा, जा चाय पी। लेकिन वो नहीं माना। पास आया, एक एक कपड़ा उठाकर टांगने लगा। कभी उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता, कभी कंधे से। वो बोला, भाभी तुम्हारी साड़ी की खुशबू कितनी अच्छी है। ये वही साबुन है ना जो तुम हमेशा यूज़ करती हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ। लेकिन तू इतना ध्यान क्यों दे रहा है? वो चुप रहा, बस मुस्कुराया। उस रात खाने के बाद सास ससुर सो गए। मैं बर्तन मांज रही थी। विक्रम आया और बोला, भाभी मैं पोछा लगा दूं? मैंने मना किया, लेकिन वो फिर भी लगाने लगा। मैं झुककर बर्तन धो रही थी। वो पीछे से पोछा लगा रहा था। कभी कभी उसका हाथ मेरी एड़ियों के पास से गुजरता। मैंने कहा, विक्रम तू जा, सो जा। वह बोला, भाभी तुम अकेले काम करोगी तो थक जाओगी, मैं हूं ना। उसकी आवाज़ में वह गर्माहट थी जो दिल को छू जाती, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अगले दिन सुबह विक्रम बोला, भाभी आज खेत चलें। मैंने सोचा है कुछ नया पौधे लगाएं। मैंने हाँ कर दी। हम दोनों खेत गए। खेत में हल्की धूप थी और हवा में मिट्टी की खुशबू। मैंने साड़ी को कमर में बांध लिया था ताकि काम आसान हो। विक्रम ने पौधे लगाना शुरू किया। मैं उसके बगल में खड़ी देख रही थी। वह बोला, भाभी तुम भी हाथ आजमाओ। मैंने हाथ बढ़ाया। वह मेरे हाथ पकड़कर पौधे लगवाने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ पर बहुत देर तक रहा। विक्रम छोड़, मैंने धीरे से कहा। वो हंसा, भाभी बस सिखा रहा हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी। खेत से लौटते हुए वह बोला, भाभी तुम्हारे बिना ये खेत सूना लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चलती रही। फिर एक हफ्ते बाद वो फिर आया। इस बार वो थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ विक्रम? वो बोला, भाभी ऑफिस में एक लड़की है, वो मुझे पसंद करती है। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। मेरा दिल धड़क गया। मैंने कहा, क्यों कंफ्यूज? अच्छी लड़की है तो शादी कर ले। वो मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी वो हयात दायरी अच्छी है। लेकिन मेरे दिल में तो वह चुप हो गया। मैं समझ गई। मैंने कहा, विक्रम जो बीत गया वह बीत गया, तू अपनी ज़िंदगी देख। वो बोला, भाभी तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है? मैंने सख्त आवाज़ में कहा, विक्रम ये बातें बंद कर, मैं तेरी भाभी हूँ। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें गीली थीं। उस रात वो मेरे कमरे के बाहर बैठा रहा। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन सुबह जब उठी तो देखा वो आंगन में झाड़ू लगा रहा है। मैंने कहा, तू सोया नहीं? वो बोला, भाभी तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। मैं चुप रही। धीरे धीरे उसके आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब वो हर दूसरे हफ्ते आता। हर बार कोई ना कोई बहाना। कभी मम्मी पापा को देखने, कभी खेत देखने, कभी तुम्हारी तबीयत पूछने, और हर बार वह मेरे करीब आने की कोशिश करता। एक दिन मैंने फैसला किया कि बात करनी पड़ेगी। शाम को जब सब सो गए, मैंने उसे बुलाया। बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठे। मैंने कहा, विक्रम सुन, जो तू सोच रहा है वह गलत है। मैं तेरे भैया की विधवा हूँ। हमारा रिश्ता पवित्र होना चाहिए। वो बोला, भाभी मैं जानता हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैंने कहा, तू रोकना सीख, तू जवान है, अच्छी लड़की मिलेगी। वो रो पड़ा। भाभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ सब भूल जाता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा बहन की तरह। विक्रम तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे लिए हमेशा हूँ। लेकिन सही तरीके से वो चुप रहा। उस रात के बाद उसकी हरकतें थोड़ी कम हो गई, लेकिन पूरी तरह नहीं रुकी। एक बार गांव में बड़ा उत्सव लगा। इस बार सास ससुर भी गए, मैं और विक्रम भी गए। उत्सव में बहुत भीड़ थी। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी खो ना जाना। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, क्योंकि भीड़ में सच में खो सकती थी।
हम घूमे, झूले झूले, मिठाई खाई दी। एक जगह लोक कलाकार था, वो कार्यक्रम दिखा रहा था। भीड़ में धक्का लगा। विक्रम ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका सीना मेरी पीठ से सटा, उसकी सांसें मेरे कान पर लग रही थी। भाभी सावधान, वो बोला। मैंने कहा हट विक्रम, लेकिन वह हटा नहीं तुरंत। लगा जैसे वह जानबूझकर कर रहा है। उत्सव से लौटते हुए वह बोला, भाभी आज बहुत मज़ा आया, तुम्हारे साथ रहकर सब अच्छा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर मैंने कहा, विक्रम अब तू सो जा। वो बोला, भाभी थोड़ी देर बात करें। मैंने मना कर दिया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। सोच रही थी कि यह सिलसिला कब रुकेगा। फिर एक दिन विक्रम ने फ़ोन किया, भाभी मैं आ रहा हूँ, इस बार लंबे समय के लिए छुट्टी मिली है। मेरा दिल बैठ गया। वो आया और इस बार उसने कुछ अलग किया। वो घर के काम में ज़्यादा मदद करने लगा। उठकर चाय बनाता, झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता। सास जी खुश हो गई। देख राधिका, हमारा विक्रम कितना समझदार हो गया। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब मेरे लिए है। एक शाम वो बोला, भाभी चलो नदी किनारे बैठे। मैंने हाँ कर दी। नदी किनारे हम बैठे। पानी बह रहा था। वो बोला, भाभी मैंने फ़ैसला कर लिया है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मैं शादी कर लूँगा, लेकिन पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज़ धड़का। वो बोला, भाभी मैं तुमसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यह चाहत गलत दिशा में है। मैं तुम्हें बहन की तरह चाहता हूँ, माँ की तरह चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, विक्रम यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, तू सही रास्ते पर है। वह बोला, भाभी एक आखिरी बार मुझे गले लगा लो। मैंने उसे गले लगाया जैसे बहन छोटे भाई को लगाती है। उसने कहा, धन्यवाद भाभी, अब मैं कभी गलत नहीं सोचूंगा। उसके बाद विक्रम ने एक लड़की से बात शुरू की। नाम था प्रिया, अच्छी फैमिली से पढ़ी लिखी। विक्रम ने मुझे फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा, बहुत प्यारी है। शादी तय हुई। शादी के दिन मैंने खुद प्रिया को तैयार किया। विक्रम ने मुझे देखा और कहा, भाभी आज तुम सबसे सुंदर लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, अब तू अपनी बीवी को देख। शादी के बाद विक्रम शहर चला गया प्रिया के साथ, लेकिन हर महीने आता और अब उसकी नज़रें सिर्फ सम्मान वाली होती। वो कहता, भाभी तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, तुम मेरी दीदी हो। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए